Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. और अगर इंडिया वाकईतन वो चाहता है कि हम बीजेपी को हराएं तो इतने सीटों पर वो लड़ रहे हैं, वो लड़ें। जिन सीटों पर हमने ऐलान किया है उन सीटों पर हमको लड़ने दें। मेरा भी अल्टरनेटिव वही है कि साहब मैं जीतूंगा तो बीजेपी के खिलाफ जो आएंगे मैं उन्हीं का समर्थन करूंगा। अगर आप बीजेपी के खिलाफ महाज बनाना चाहते हैं तो हमसे बेटर कोई नहीं हो सकता है, इसलिए हम पर इस तरह का आरोप न लगाएं। बल्कि हम जहां लड़ते हैं, अगर आपको वैसे हमको बराबरी में बैठाकर हमारे साथ समझौता करने में दिक्कत थी तो एक इंटरनल अंडर कंसिडरेशन कर लीजिए कि जहां हम लड़ रहे हैं वहां कम से कम हमको लड़ने दीजिए। कि वहां पर अजय निषाद अजय निषाद जी जिसको अभी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, यही वह अजय निषाद जी हैं जिन लोगों ने कोरोना काल में तबलीगी जमात जो हमारी एक मुख्तदर जमात है और वो दीनी जमात है और वो काम करती है लोगों के वेलफेयर के लिए, उसको कहा कि कोरोना फैलाने वाले ही एजेंसी हैं, इनके साथ पूरे तौर पर आतंकवादियों जैसा इनके पास कार्रवाई की जाए। ये जुमला इन्होंने ही कहा था अजय निषाद जी ने। तो अजय निषाद जी के इस जुमले से पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी को बड़ा धक्का लगा है और आज मुजफ्फरपुर में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है माइनॉरिटी के लोगों ने कि भाई हमारे पास कोरोना है, तुम मत आओ वरना तुमको कोरोना पकड़ेगा, अपने आप को बचाओ। तो जाहिर है कि मुसलमानों को कोरोना है तो दूसरे कैंडिडेट तो आएंगे नहीं, इसलिए जो ऐसे कैंडिडेट जिसको मुसलमानों से कोरोना नहीं पकड़ता है हम उसको वहाँ लड़ाएंगे। नहीं ठीक है। और महाराजगंज में अखिलेश सिंह जी के बेटे हैं जिन्होंने सीएए के फेवर में मजमून लिखे। जो सीएए में एनडीए को सपोर्ट करता है वो माइनॉरिटी का, दलितों का, वंचितों का वोट का हकदार कैसे होता है। हम लोगों ने ये देखा है कि इंडिया वालों ने मुनासिब कैंडिडेट खड़े नहीं किए, बल्कि ये जुमला उनके अंदर का जुमला भी सामने में आ गया है। जो दोगले लोग हमको कहते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम हैं, वो विश्लेषण करें। ये अभी तेजस्वी यादव जी पूर्णिया में जो उन्होंने कहा है मुझे वोट नहीं देते हो तो एनडीए को दे दो, इसका मतलब बीजेपी की बी टीम कौन है ये आप फैसला कीजिए। इसलिए जहाँ जहाँ माइनॉरिटी के लोगों में, दलितों में, शोषितों में, पीड़ितों में एक वो है नाइंसाफ़ी लगती है, हम लोग वहाँ पर लोगों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जाहिर है हम किसी का वोट काटने नहीं जा रहे हैं, किसी के वोट पर किसी की बपोती नहीं है। और अगर इंडिया वाकईतन वो चाहता है कि हम बीजेपी को हराएं तो इतने सीटों पर वो लड़ रहे हैं, वो लड़ें। जिन सीटों पर हमने ऐलान किया है उन सीटों पर हमको लड़ने दें। क्योंकि मेरा भी अल्टरनेटिव वही है कि साहब मैं जीतूंगा तो बीजेपी के खिलाफ जो आएंगे मैं उन्हीं का समर्थन करूंगा। अगर आप बीजेपी के खिलाफ महाज बनाना चाहते हैं तो हमसे बेटर कोई नहीं हो सकता है, इसलिए हम पर इस तरह का आरोप न लगाएं। बल्कि हम जहां लड़ते हैं, अगर आपको वैसे हमको बराबरी में बैठाकर हमारे साथ समझौता करने में दिक्कत थी तो एक इंटरनल अंडर कंसिडरेशन कर लीजिए कि जहां हम लड़ रहे हैं वहां कम से कम हमको लड़ने दीजिए।